Hello everyone, I'm Dr. Vinita and I'm the oncologist in Felix Hospital, Sector 137 नोएडा। आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोथेरेपी के बारे में। तो बेसिकली इम्यूनोथेरेपी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। द इम्यून सिस्टम इज़ जो हमें इन्फेक्शन और फॉरेन बॉडीज़ से बचाता है। इम्यूनोलॉजी जो है वो इम्यून सिस्टम का स्टडी है एंड इम्यून सिस्टम जो होता है वो फॉरेन बॉडी और एबनॉर्मल सेल्स की पहचान करता है हमारी बॉडीज़ में और उन्हें मारने का काम होता है। कैंसर सेल्स की भी पहचान करने में इम्यून सिस्टम का मेजर रोल होता है। बट कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं और वो इम्यून सिस्टम से बचने के कई तरीके निकाल लेते हैं। इसी वजह से इम्यूनोथेरेपी का रोल आया कैंसर के ट्रीटमेंट में और रिसेंटली उसमें बहुत सारे एडवांसेस हो रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मल टी सेल्स और एनके सेल्स जो होते हैं वो कैंसर सेल्स की पहचान करते हैं और उन पर अटैक करते हैं। पर कैंसर सेल्स के कुछ ट्रिक्स हैं जो उन्हें इस मैकेनिज़्म को एस्केप करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि MHC1 प्रोटीन होता है जो इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है कैंसर सेल्स को पहचानने में। तो कैंसर सेल्स MHC1 प्रोटीन का डाउन रेगुलेशन कर देते हैं, मतलब उन्हें सप्रेस कर देते हैं और इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को पहचान नहीं पाता, दस उन पर अटैक नहीं कर पाता। इसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे TGF बीटा या इंटरल्यूकिन 10 जिनका रिलीज़ ट्यूमर सेल्स करता है और वो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, दबा देता है। इसके अलावा रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं जैसे CD4 या CD25 रिसेप्टर्स होते हैं जो अटैक को रोक देते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं जो ट्यूमर से सेक्रीट होते हैं और ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं, जिसको इफेक्टर सप्रेशन ऑफ इफेक्टर रिस्पॉन्स बोला जाता है। और इम्यून चेक पॉइंट्स होते हैं जो ट्यूमर के सेल पर एग्जिबिट होते हैं और इन चेक पॉइंट से वो इम्यून सिस्टम को एस्केप कर लेते हैं। तो बेसिकली एक टग ऑफ वॉर चल रहा है इम्यून सिस्टम और कैंसर सिस्टम के कैंसर सेल्स के बीच में और दिस इज़ नोन एज कैंसर इम्यूनिटी साइकिल। और हमें इस साइकिल को किसी भी पॉइंट पर ब्रेक करके कैंसर को रिकग्नाइजेबल बनाना होता है इम्यून सिस्टम के लिए। ये करने के लिए जो तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं उसको इम्यूनो एडिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है CAR T सेल थेरेपी, जिसमें होस्ट के बॉडी से टी सेल्स को निकाला जाता है, उन्हें जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स के थ्रू और इनका एक्स वाइवो या जिसका मतलब है होस्ट की बॉडी से बाहर इनका एक्सपेंशन किया जाता है और बॉडी में रीइन्फ्यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है जो कि ल्यूकीमिया और लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा के लिए करेंटली यूज़ होता है और इसकी स्टडी चल रही है आगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स में यूज़ करने के लिए। इसके अलावा हम कैंसर वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं। कैंसर वैक्सीन्स प्रोफाइलैक्टिक हो सकते हैं, मतलब कैंसर वैक्सीन्स को बचाव की तरह यूज़ किया जाता है, जिसमें कि ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन्स होते हैं जो सर्वाइकल कैंसर और ओरोफेरेंजियल कैंसर के प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं और हेपेटाइटिस B वैक्सीन्स होते हैं जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के प्रिवेंशन में यूज़ होते हैं। वैक्सीन का यूज़ हम थेराप्यूटिकली भी करते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर में सिप्युलेंस T नाम का एक वैक्सीन आता है जो ट्रीटमेंट में हेल्प किया जाता है। इसके अलावा कई तरह के न्यू एंटीजन वैक्सीन्स अंडर रिसर्च हैं और नियर फ्यूचर में विल कम टू सी अबाउट इट। द नेक्स्ट वे इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक कैंसर सेल्स पे मिलते हैं, जैसे कि HER2 रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्रेस्ट या गैस्ट्रिक कैंसर्स में मिलते हैं। तो इनका स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है जिसको ट्रास्टुजिमाब कहते हैं, जो हम इन स्पेसिफिक कैंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही CD20 नाम का रिसेप्टर होता है जो B सेल लिम्फोमा में यूज़ होता है और इनका स्पेसिफिक
एंटीबॉडी रिटुक्सीमैब हम बी सेल लिम्फोमा में यूज़ करते हैं। बेवैसिजुमैब नाम का एंटीबॉडी होता है जो वीजेफ का इनहिबिशन करता है। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है और डायरेक्ट साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। इसके अलावा पुराने ज़माने में साइटोकाइन ट्रीटमेंट्स यूज़ किया जाता था, जिसमें कि इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन अल्फ़ा यूज़ होता था, बट इन ट्रीटमेंट्स का बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होता था और लिमिटेड एफिकेसी होता था। इसलिए अब हम इन ट्रीटमेंट्स को थोड़ा लिमिटेड वे में यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें इम्यूनोथेरेपी के कंपैरेटिव साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कीमोथेरेपी से कम हैं, बट स्टिल इम्यूनोथेरेपी के इम्यून रिलेटेड स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे कि यूजुअली एंडोक्राइनोपैथोलॉजीज़ आते हैं, जैसे कि थायराइडाइटिस या हाइपोफाइसाइटिस। अदर देन दैट स्किन रिएक्शंस, निमोनाइटिस, कोलाइटिस, हेपेटाइटिस, दीज आर द some of the most common side effects जो इम्यूनोथेरेपी के साथ हमें देखने को मिलते हैं। नियर फ्यूचर में हमारा जो रिसर्च चल रहा है वो इम्यूनोथेरेपी को अदर मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट से कंबाइन करने का है, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी को कंबाइन करके हम बेटर आउटकम अचीव कर रहे हैं विथ रिलेटिवली ओके टॉक्सिसिटी प्रोफाइल। अदर देन दैट इम्यूनोथेरेपी को टारगेटेड थेरेपी से भी कंबाइन किया जाता है, और इम्यूनोथेरेपी आजकल कंकरेंट थेरेपी में यूज़ होता है विथ रेडिएशन थेरेपीज़। तो वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के साथ इम्यूनोथेरेपी का यूज़ हो रहा है, और दिस हैज़ इम्प्रूव्ड द आउटकम ऑफ द पेशेंट इन टर्म्स ऑफ उनके सर्वाइवल के टर्म्स में और डिज़ीज़ के वापस आने के टाइमिंग के रेस्पेक्ट में आउटकम इम्प्रूव हुआ है। उसके अलावा CAR-T सेल और NKT सेल्स पर काफ़ी स्टडीज़ चल रहे हैं, और नियर फ्यूचर में इनका यूज़ वेरियस अदर कैंसर साइट्स पर आएगा। और ऑन्कोलिटिक वायरसेस पर काम चल रहा है, जैसे कि T-VEC मेलेनोमा, जो कि नियर फ्यूचर हमारे ट्रीटमेंट मोडालिटी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो बेसिकली ये देखा गया है इम्यूनोथेरेपी हमें रिलेटिवली कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ बेटर आउटकम देता है, और इस थेरेपी का कैंसर के ट्रीटमेंट में एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं, और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।